बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 अक्टूबर है। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है जी। फ़ारूक हबीब साहब गवादर से गायब हुए और डायरेक्ट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने लैंड किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और इन्होंने तो इंतहा कर दी, खान साहब को शैतान कह दिया। अब आप ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, ये सबसे पहले कर लेते हैं हम। आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस्मान डार साहब का इंटरव्यू, जितने भी लोगों ने पीटीआई को छोड़ा है, वो हम फवाद चौधरी साहब हों, जैदी साहब हों, फिर जो गवर्नर इमरान इस्माइल साहब हों, जितने भी लोग, ये सारे वो लोग थे जो पीटीआई का मेन फेस थे और सीनियर रहनुमाओं में आते हैं। परवेज़ खटक हो या असद उमर साहब हों। असद उमर साहब ने भी उस दिन कहा कि जी मैं किसी भी ऐसी मीटिंग में शामिल नहीं था। अब आज जो है ये इन्होंने फ़ारूक हबीब साहब ने भी कह दिया कि जी मुझे खान साहब ने कभी डंडा उठाने के लिए ही नहीं कहा और ना ही मैं किसी ऐसी मीटिंग में शामिल था। लेकिन 9 मई के जो वाक़यात हैं वो सारे खान साहब ने करवाए हैं और सारी हदायत बंदा पूछे कि भी खान साहब जब आप लोग मीटिंग में नहीं थे तो खान साहब किसके साथ मीटिंग करते थे? कोई मौक्कल थे या कोई जिन थे जिनके साथ बैठकर जो है खान साहब मीटिंग करते थे और उनको हदायत देते थे? जब आप जितने भी सीनियर क़यादत, मुराद रास, जितने सारे लोग, उस्मान बुज़दार, जितने लोग छोड़कर गए हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी हमें ना तो खान ने कोई ऐसी हदायत दी है, ना हम किसी ऐसी मीटिंग में शामिल थे। तो फिर खान साहब, लाज़मी बात है, कोई मोकल-शोकल रखे हुए होंगे या कोई जिन होंगे जिनको खान साहब जो है हदायत दे रहे थे कि जी आपने जाकर जो है वो हमला करना है। ना तो क्योंकि खान साहब ने किसी जलसे में ऐसी बात की, कोई भी एक इवन उनकी सिंगल तकरीर ऐसी नहीं है, स्पीच ऐसी नहीं है जिसमें खान साहब ने कहा हो कि जी आपने चढ़ दौड़ना है। उन्होंने हमेशा यही बात की कि ये मेरी 27 साल जद्दोजहद है वो हमेशा पुरअमन सियासत के लिए रही है। हमने आइन का रास्ता इख्तियार करना है। मैं जेलों में, अदालतों में पेश हो रहा हूँ, मुझे सिर्फ जो है फेयर ट्रायल दिया जाए। मैं हर अदालत में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह मत किया जाए जो इस टाइम किया जा रहा है और ज़बरदस्ती मुझे अरेस्ट और गिरफ्तार करने की जो कोशिश की जा रही है, मेरे ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है, मेरे बंदों को तोड़ा जा रहा है, ये मत किया जाए। तो फिर कौन सी ऐसी मीटिंग थी या कौन सी ऐसी जगह थी या कौन सा ऐसा कोई खान का वीडियो बयान है जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि जी 9 मई अगर मुझे पकड़ लेते हैं तो आपने निकल कर जो है वो तोड़ फोड़ करनी है। खान साहब ने कहा कि आपने एहतजाज करना है। फिर जिस दिन खान साहब को अरेस्ट किया गया वो उस दिन अदालत में पेश हुए थे और उस दिन अदालत में उनको जो है रेंजर्स ने जाकर वहाँ से पकड़ा और उनको मारा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उससे अगले दिन जो है वो सारा गलत करार दिया कि जी ये कैसे कर सकती है, ये बिल्कुल गलत किया गया है। तो उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। खान साहब के ऊपर 2 कातलाना हमले हुए, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो अब जो है फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो बड़े फ्रेश और जो है जल लगे हुए कहते हैं कि जी मैं जो भी कह रहा हूँ वो दिल से कह रहा हूँ। अच्छा, एक और बात की समझ नहीं आती, कहते हैं कि जी मैं 2008 से खान साहब के साथ था और मेरी पैदाइश ही आप समझे पीटीआई में हुई है। इनको 2008 से लेकर अभी तक समझ रहे हैं कि 15-16 साल हो गए हैं, इनको खान साहब का असल चेहरा ही नज़र नहीं आया और अब आकर 9 मई के वाक़यात के बाद जो है इनको खान साहब शैतान नज़र आने लग गए हैं और आदम के रास्ते पर नहीं है खान साहब। और जो है जब 9 कहते हैं कि जी 9 अप्रैल हुआ और खान साहब जब उतारा गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत, तो खान साहब ने सबको जो है पुरतशद्दद सियासत की तरफ धकेला। तो फिर उसमें भी 1.5 साल बाद जो है भी ये 9 मई तो ये पास अभी 2-3 महीने पहले की बात है, 4 माह पहले की बात है। तो आपको लोगों को साल समझ नहीं आया कि खान आपके साथ क्या कर रहा था, क्या हदायत दे रहा था, तब आप छोड़ जाते। अभी क्यों छोड़ के सारे जा रहे हैं? और फिर जो भी छोड़ के जाता है वो कहता है कि जी मैं किसी ऐसी मीटिंग में शामिल नहीं था और मुझे कोई ऐसा जो है वो खान ने डंडा उठाने का नहीं कहा। तो फिर खान ने किसको कहा है? ये तो बताए ना कि खान ने किस लीडर को कहा है कि जी आपने डंडा उठाना है और आपने जो है पुरतशद्दुद सियासत करनी है और चढ़ दौड़ना है अदारों के ऊपर। अब ये इन्होंने जो कहा है वो आपके सामने रख देते हैं। तो ये जो है उस पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से उस्मान डार से थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि वो मीडिया के ऊपर चली थी और डायरेक्ट कामरान शाहिद के ऊपर और जो है दुनिया न्यूज़ के ऊपर जो अटैक हुआ, फिर जो है उसकी वजह से अब यह थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो वो कहते हैं कि जी पिछले 3 हफ्तों से मैं अपनी फैमिली से भी राब्ता मैंने मुनक़ता किया हुआ था। फैमिली से राब्ता बंदा जो मर्ज़ी हो जाए कभी मुनक़ता नहीं करता है, ये अजीब सी बात कर रहे हैं। और फिर अचानक से जो है अब इस्तेकाम पाकिस्तान के हेड ऑफ़िस में नमूदार हुए हैं और कह रहे हैं कि जी मुझे 5 महीने लगे हैं, फिर मेरे कुछ रूहानी दोस्तों ने मेरी मदद की है और मैं यहाँ आके पहुँच गया हूँ। अब आप खुद समझदार हैं कि रूहानी दोस्त जो हैं वो कौन से हो सकते हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो आपको आईनी तरीके से उतारा गया। खान साहब, मुझ समेत पार्टी के तमाम लोगों को इमरान खान ने बेचैन से जो है नहीं बैठने दिया। तो आपको बड़ी देर लगी फिर समझने में। इमरान खान साहब ने पुरतशद्दुद सियासत की तरफ धकेला हम सबको। पहले कहते हैं कि जी खान साहब ने कभी नहीं कहा, कभी कुछ जो है फिर कहते हैं कि जी पुरतशद्दुद सियासत की तरफ धकेला। इमरान खान ने मुसलसल एक नफ़रत का बीज बोया,
पाकिस्तानी अवाम में कोई भी एक ऐसी तकरीर जो अभी तक किसी भी अदालत में पेश की गई हो इमरान खान की, या कोई ऐसी स्पीच जिसमें इमरान खान ने नफरत का बीज बोया हो, तो वो कब से पेश की जा चुकी होनी थी। लेकिन कोई भी ऐसी स्पीच नहीं है इमरान खान की। इमरान खान साहब ने बैलेट की बजाय बुलेट की तरफ धकेला है तमाम लोगों को। आप तो आवाम को पेट्रोल बम बनाना सिखा रहे थे, सुभान अल्लाह। इमरान खान साहब चाहते थे कि लोग इनके लिए जो है बाहर लड़े मरे और अपनी जानें दें। आपने 9 मई के वाक़यात पर मुसलसल लोगों की ज़हन साजी की, ये सब आपने किया। 9 मई से तो इमरान खान अंदर थे, कौन सी ज़हन साजी की थी। उन दिनों तो आप लोगों के बयान जो है वो सामने आ रहे थे, उस्मान डार के हों, आप सब लोगों के। अब आप कह रहे हैं कि जी खान ने जो है कभी हमें नहीं कहा, तो फिर कौन लोग थे जिनको जो है खान साहब खुफिया कहते थे कि जी आपने पुरतशद्दुद सियासत करनी है और चढ़ दौड़ना है और तोड़ फोड़ करनी है। उस दिन चंद लोगों को खास हदायत दी गई थी और मैं जो था वो उस दिन सो रहा था। मुझे मेरी मिसेज ने बताया था खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया। आप लोगों को वहां लेके गए, आप लोगों को वहां तक लेके गए कि लोग अपनी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े। मेरे पास दो रास्ते थे, एक आदम का रास्ता और एक शैतान का रास्ता था। तो मैंने आदम के रास्ते पर चलने का फैसला किया, यानी कि उन्होंने खान साहब को शैतान कह दिया। तो ये जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फिर उन्होंने कहा कि जिस इस्तेगाम पाकिस्तान मेरे पुराने साथी हैं, जहांगीर तरीन के साथ हमने बड़ा लंबा काम किया है और ये जितने भी लोग हैं सारे पीटीआई के लोग हैं, तो मैं इसलिए यहाँ आ गया और अब हम नई सियासत शुरू करेंगे। पाकिस्तान मेरा इश्क है। और बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि जो कुछ भी हुआ खान साहब ने किया है और हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और जो लोग अभी भी खान के साथ हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इमरान खान जो है वो क्या कर रहे हैं और किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं उनको भी मशवरा देता हूँ कि वो इधर आ जाएं और छोड़ दें और फैसला करें। तो मतलब सारे लोग जो है इमरान खान को छोड़ दे, फिर इनसे बंदा पूछे सबसे कि जी किसको कहा था चले, आप सब लोग तो साइड पर हो गए ना, कल इमरान खान रह गया। अब बताएं कि क्या इमरान खान खुद को ही कहता था कि तुमने जाके जो है हमले करने हैं, या किसको जो है इमरान खान पुरतशद्दुद सियासत की तरफ धकेलता था। तो ये जी हमारा प्यारा पाकिस्तान है और ये वही पुराना एक जो है वो सारा वो चल रहा है जैसे पहले चलता रहा है। जैसे पहले जमातें तोड़ी जाती रही हैं, जैसे नून लीग को तोड़ा गया और काफ लीग बनी, फिर जो है 2018 में भी इस तरह का प्रोग्राम चलते रहे। तो ये एक पुरानी तर्ज सियासत है जो पाकिस्तान में चलती आई है। और अब आप देखेंगे कि थोड़ा अर्सा 2 साल 3 साल 4 साल भुट्टो साहब के साथ भी यही किया गया। उनको तो फांसी पे चढ़ा दिया गया था, लेकिन आज तक क्या भुट्टो साहब का वोट खत्म हुआ है? तो ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ का भी ये जो पीएमएल है नवाज शरीफ साहब को वापस ला रही है, सिर्फ नवाज शरीफ के वोट के लिए ला रही है। उन्हें पता है कि जितना भी वोट है पीएमएलएन का वो सिर्फ नवाज शरीफ के नाम के ऊपर पड़ता है। तो इमरान खान तो इन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं, तो इमरान खान का वोट खत्म नहीं हो सकता। 2 साल 3 साल फर्ज कर लेते हैं अगर इमरान खान को इन इलेक्शन में नहीं आने दिया जाता, धांधली करके जिस तरह भी किया जाए, लेकिन इमरान खान का वक्त आएगा। और फिर ये जो सारे भगोड़े जो अब इस टाइम जो है कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, ये सारे हाथ रख रख के रोएंगे। आप इस बात को याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।